अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त मौजूद हैं हम इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसे शहरी जिनका नाम मुफ्ती इनामुल हक है और ये वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन लेकर थाना सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं। उस एप्लीकेशन में इनने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो एप्लीकेशन आप थाना सेक्रेटेरिएट लेकर गए हैं उसकी क्या वजह है, उसमें क्या मौक़िफ़ आपने अपनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है इसके अंदर हमारा मुद्दा ये है कि फवाद चौधरी साहब ने अपने दायरा कार से जो दायरा कार और दायरा इख्तियार है उससे तजावज़ करके इन्होंने शरई मामलात के अंदर जाहिलाना मुदाखलत की है और पाकिस्तान के कानून की से भी जो है ना उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। इस वजह से उस दरख्वास्त के अंदर हमने जो है ना वो सारी चीज़ें लिख दी हैं और हमारी वो दरख्वास्त अभी जो है ना अंडर प्रोसेस चल रही है। तो अभी तक उस पे क्या पेशरफ्त हुई है? आपने 4 दिन कबल ये एप्लीकेशन जो है वहाँ थाना सेक्रेटेरिएट में दी है और अभी तक उसमें क्या पेशरफ्त? देखें, इंतहाई अफसोस के साथ मैं जो है अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत जो है ना स्लो चलती है। हालांकि जो 154 ग़ालिबन है ये जो सेक्शन है इसके तहत यूँ ही दरख्वास्त आए तो जो थाने के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ऑफ़िसर पुलिस के वहाँ मौजूद हैं, उनके ऊपर लाजिम है कानूनन कि वो फ़ौरन जो है ना एफ़आईआर लॉन्च करें। लेकिन आज 4 दिन बाद, आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे उन्होंने वहाँ बुलवाया था और आके बुलवा के दरख्वास्त के बजाय मुझसे अपना ज़ाती बैकग्राउंड मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कोई सियासी से ताल्लुक़ या फ़लाँ से ताल्लुक़, ये चीज़ें जो है ना वो अभी पूछ के अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर फवाद चौधरी साहब ने एक साइंस की बुनियाद पर एक कारनामा अंजाम दिया, कमरी कैलेंडर का ऐलान किया, साथ ईद का बताया जी, तो उसमें आपको क्या इतराज़ है? देखें, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं और इनके जो ये जो तब्दीली सरकार है, इनका एक ख़ुसूसी जो ट्रेंड है या जिससे ये चीज़ लोग मशहूर हो गए हैं कि दूसरों के कारनामे जो है ना ये अपने सर में ताज बना के रखते हैं कि जी हम ये भी कर रहे हैं, हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। जैसे और बहुत सारी चीज़ें, कोई अस्पताल सामने आए, कोई मोटरवे के भी आइंदा आएंगे, शायद एयरपोर्ट, सी पैक का भी शायद बाद में कह देंगे। इसी तरह ये जो कमरी कैलेंडर है इसको भी इन्होंने जो है ना अपने सर का ताज बना लिया कि ये फवाद चौधरी साहब ने बनाया है। हाँ, हालांकि मैं शायद आम लोग जानते हैं कि ये जो कमरी कैलेंडर है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने तो ये जो है ना हर मस्जिद में जो है ना वहाँ लटका हुआ देखा है। ये पहले से बना हुआ है, इन्होंने कौन सा बनाया है? ये तो कोई नई चीज़ थोड़ी है। अच्छा मोहतरम, इस वक्त तक आपके साथ कोई भी मजहबी कोई शख्सियत, बड़ा कोई नाम आपके साथ नहीं है, तो क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो आप काम कर रहे हैं? देखें, ये उन लोगों से आपको सवाल करना चाहिए कि इतना बड़ा इशू है, इस पे उन लोगों को आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा। अभी जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं मुफ्ती अबरार साहब, उनसे मैंने बात की कि इस तरह ये मसला है। ज़ाहिर वो मजहबी पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन्होंने इंतही गैर मुहज़्ज़बाना जुमले मेरे साथ जो है ना वो किए। तो मैंने फिर मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं इन लोगों के साथ जो है ना कोई बातचीत करूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इससे जो है ना अगर मौलाना फजल रहमान साहब तक मेरी बात जाती है या दीगर और मजहबी लोग हैं उन तक मेरी बात जाती है कि वो दरख्वास्त को पढ़ें कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या दरख्वास्त वहाँ पर लॉन्च की है। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती इनामुल हक की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त तक ये अकेले लड़ रहे हैं, कोई मजहबी शख्सियत इनके साथ नहीं खड़ी। आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी जो दरख्वास्त थाना सेक्रेटेरिएट में जमा हुई है उस पर क्या लाएअमल तय किया जाएगा, उस पर क्या पेशरफ्त होगी। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।